जयराम की नीतियों को समझ रहा है, जयराम के विचारों को समझ रहा है। आप विचार करिए कि आपके आने वाले नौजवान, आपके आने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा। क्या यही बाप बेटा के हाथों में आप रखना चाहते हैं, या उसके हाथ में देना चाहते हैं जो ऊपर से आकर के यहाँ पर चुनाव लड़ना चाह रहा है। और एक चीज, आप जो परिवर्तन यात्रा किए हैं उसका फायदा आपको मिलेगा कि आजसू को मिलेगा? देखिए, परिवर्तन यात्रा में मैं घूम रहा था, कोई केला नहीं घूम रहा था। इसलिए यहाँ के नौजवानों को, आप जात पात से उठिए, धर्म से उठिए, छाप से उठिए। ये छाप का झगड़ा नहीं है, ये कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये जामताड़ा का स्वाभिमान का स्वामित्व का लड़ाई है। जामताड़ा में अभी तक सही शिक्षा की नीति नहीं है? क्या है बताइए। आज भी एमए की पढ़ाई नहीं होती है, आज भी बीएड की पढ़ाई नहीं होती है, आज भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना, आज भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बना, आज भी बेहतर कोई लड़कियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। आदिवासियों का अगर सबसे ज्यादा झारखंड में किसी ने शोषण किया है तो वो इरफान अंसारी ने किया है। देश के आजादी का 35 साल ही दोनों बाप बेटा ने खा गया जामताड़ा का। जो आदिवासी उसको बोरा में भर भर के वोट दिया। आज आप चले जाइए चंपापुर, बुटबेरिया, दिघारी, गोल पहाड़ी, उधर चले जाइए देवलवाड़ी, उधर चले जाइए भलसुंदा, रानीटाण, रानीडी, आप उधर चले जाइए जुरगुडी, नदी के किनारे किनारे जितने भी गांव हैं, उन गांवों में पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है आदिवासी गांव में। जेबीकेएसएस एक उभरता हुआ पार्टी है, आपने एक उभरते हुए पार्टी पर भरोसा कर लिया? मैं उभरते हुए पार्टी पर भरोसा नहीं किया। लेकिन सर एक बात तो है ना कि वो गुरुजी के फैमिली से आती है, इसलिए उसको मिला टिकट। नहीं, देखिए, यही तो विडंबना है कि गुरुजी का परिवार से है, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, अपने भाई का नहीं हुआ, भौजाई का नहीं हुआ, अपना सास ससुर का नहीं हुआ, तो वो यहाँ के जनता का क्या हो सकता है। अभी विधानसभा का चुनाव काफी नजदीक है और वहीं दूसरी तरफ हमारे जामताड़ा में दिन प्रतिदिन राजनीति एक अलग रूप ले रही है। जहां बीजेपी ने एक नए चेहरे पर दांव खेला है, वहीं जामताड़ा के प्रमुख आजसू पार्टी के तरुण गुप्ता जी ने अपने पार्टी से रिजाइन कर दिया है। अभी हमारे साथ तरुण गुप्ता जी मौजूद है, इनसे पूछने वाले हैं कि इस इलेक्शन में इनकी तैयारी कैसे चल रही है और इन्होंने अपने पार्टी से रिजाइन क्यों किया है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जामताड़ा के लोगों के लिए आपने अपना कीमती समय निकाला है। तो सबसे पहले तो जामताड़ा के लोगों का ही सवाल है कि आपने आजसू को क्यों छोड़ा? देखिए, आजसू को छोड़ने का रखने का सवाल नहीं है। मैं एक मुद्दे और झारखंड के मुद्दे के साथ साथ जामताड़ा के जो जटिल मुद्दे हैं, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे रोजगार के क्षेत्र में है, इन क्षेत्रों के मुद्दे जो थे उनको लेकर के मैं आजसू में था। और आजसू में था, आजसू एक फोरम था, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से लगातार कई वर्षों से जनता के बीच में जुड़ करके, उनके बीच में जा करके उनकी समस्याओं को सुनना, उनके सुख दुख में शामिल होना, ये हमारा डेली का दिनचर्या था। जहाँ भी जाते थे हम, लोग हमको पहचानते थे कि आप तरुण गुप्ता जी हैं। कहीं भी कोई आता था तो बोलता था तरुण गुप्ता जी से मिल लीजिए। कोई नहीं बताता था कि फलना से कोई छाप से मिलना है। तो छाप तो बात की बात है। मैं दिन भर 24 घंटा सालों भर यहाँ पर जनता के बीच में उपलब्ध हूँ। और ऐसे में कोई हेलीकॉप्टर से उतरता है, नॉमिनेशन करता है और बोलता है वोट दो, तो उस जनता उनसे पूछे कि नहीं भैया कि आप जीतिए चाहे हार जाइए, चल जाइएगा, कल हमारे घर में कोई बीमार है, कोई हमारे पड़ोस में कोई प्रॉब्लम है, या हमारा कोई समस्या है, कौन देखेगा हमको, कहाँ खोजेगा उस उम्मीदवार को लोग। सवाल तो ये उठता है। तो मैं भी सवाल यही लेकर के जा रहा हूँ जनता के बीच में। बताओ, हमारी ज़रूरत है या उनकी ज़रूरत है? वो तो चुनाव हारेगी तो चले जाएगी। जब लोकसभा में हार गई, जब मोदी जी का चुनाव था, मोदी जी की लहर थी, तो इसी जामताड़ा में 4 महीना पहले वो चुनाव हारी है ना। तो अभी 4 महीने के बाद उसमें कौन सा क्वालिटी आ गया? 4 महीने में कभी कार्यकर्ताओं की सुध नहीं लिया, जनता का सुध नहीं लिया, कभी जो जनता यहाँ पर इतना वोट दिया उसको जाकर के आभार तक नहीं किया। लेकिन सर एक बात तो है ना कि वो गुरुजी के फैमिली से आती है, इसलिए उसको मिला टिकट। नहीं, देखिए, यही तो विडंबना है कि गुरुजी का परिवार से है, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, अपने भाई का नहीं हुआ, भौजाई का नहीं हुआ, अपना सास ससुर का नहीं हुआ, तो वो यहाँ के जनता का क्या हो सकता है बताइए। निजी स्वार्थ के लिए आया होगा। अब लोग बोलेगा कि आप
दल बदल करके आ गए, आपने आंसू को छोड़ दिया। तो सवाल हमसे पूछते हैं, सवाल आप उनसे भी तो पूछिए। जो भाजपा का उम्मीदवार बना है वो भी तो दल छोड़ के आया है, क्यों आया है? अच्छा, अभी आपने जेबीकेएसएस को ज्वाइन किया है। जेबीकेएसएस एक उभरता हुआ पार्टी है, आपने एक उभरते हुए पार्टी पर भरोसा कर लिया? मैं उभरते हुए पार्टी पर भरोसा नहीं किया। मैं जो जल जंगल जमीन, जो झारखंड की बात करता है, जो यहाँ के स्थानीयता की बात करता है, जो यहाँ के लिए यहाँ के नौजवानों की बात करता है, जो इस माटी की बात करता है, जो झारखंड के हित में बात करता है, मैं पहले भी उसी तरह के दल पे था और आज भी उसी दल पे जाना अपने को जरूरी समझा। क्योंकि मैं झारखंड में रहने वाले इस माटी का पार्टी का आदमी हूँ, मैं इस माटी की धरती का बेटा हूँ और मुझे मालूम है कि झारखंड बने हुए 24 साल हो गया, लेकिन आज भी बेडमना है कि नौजवान भटक रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है, लोगों को आज भी रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था पे तरस रहे हैं। आपने परिवर्तन यात्रा काफी किया है। परिवर्तन यात्रा के दौरान आप गांव-गांव गए, वहां के मुसीबतों को देखें, तो ऐसी कौन सी समस्याएं ग्रामीण क्षेत्र में है जो कि अभी तक सही नहीं हुई है? देखिए, देश की आज़ादी हुई 78 साल हो गया। फुरकान साहब 25 साल, इरफान साहब 10 साल, 35 साल। देश की आज़ादी का 35 साल ही दोनों बाप बेटा ने खा गया जामताड़ा का। जो आदिवासी उसको बोरा में भर भर के वोट दिया, आज आप चले जाइए चंपापुर, बुटबेरिया, दिघारी, गोल पहाड़ी, उधर चले जाइए देवलवाड़ी, उधर चले जाइए भलसुंदा, रानीटाण, रानीडी, आप उधर चले जाइए जुरगुडी, नदी के किनारे किनारे जितने भी गांव हैं, उन गांवों में पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। आदिवासी गांव में सड़कों की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। आज भी छोटे छोटे बच्चे लंगे घूम रहे हैं, इतनी गरीबी स्थिति पे है। आदिवासियों का अगर सबसे ज्यादा झारखंड में किसी ने शोषण किया है तो वो इरफान अंसारी ने किया है। सिर्फ 40%, 50% का सड़िया दे करके उसके स्वाभिमान के साथ ठगने का काम किया। आज भी नॉमिनेशन के समय लोगों ने को कहा कि सड़िया आपको मिलेगा, तो ये कैसे चलेगा? आप बताइए, एक अगर कोई नेता चुनाव के समय में किसी को वोटर को वोट पैसा देता है तो उस आदमी को 1000 अगर 2000 देता है तो उस आदमी को पूछना चाहिए कि भैया हमको 2000 मत दो, आप ये 2000 से वो पाठा खरीद के ला दो, एक बकरी खरीद करके ला दो। देखिएगा वो नेताजी पूरा घूम करके आएगा, लेकिन वो 2000 से वो बकरी ला करके उसको नहीं देगा। तो ये बकरी जब 2000 में नहीं खरीदा रहा है, एक पाठा नहीं खरीदा रहा है, तो फिर आदमी को खरीदने का उपाय क्यों किया जा रहा है? क्यों एक आदमी अपनी जमीन को बेच रहा है पैसा के लिए, जब वो जानवर से भी ज्यादा बदतर आपकी स्थिति है? ये सोचने का विषय है, जामताड़ा के लिए खासतौर पे सोचने का विषय है। और मैं निकला हूं परिवर्तन करने के लिए, और एक जलजला उठेगा नौजवानों का, और यहाँ पर परिवर्तन होगा और दोनों राष्ट्रीय दल का सफाया होगा, क्योंकि दोनों वंशवाद, एक शिबू सोरेन के वंश का है तो एक फुरकान साहब का वंश है। इसको अपने बेटे को प्रमोट करना, ये सबसे बड़ा फायदा रहा। आप बताओ, जब ये यहाँ पर इरफान साहब, फुरकान साहब जब थे तो उसने अपने बेटे को प्रमोट किया, क्यों नहीं दूसरे मुसलमान को टिकट दिला दिया? तो वो अपने बच्चे के लिए जी रहा है, तो कम से कम यहाँ के जनता को अपने बच्चों के भविष्य के लिए जिंदा रहना चाहिए, उसको भी अपने बच्चों के भविष्य का चिंता करना चाहिए। हम उसको कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनके बच्चों का जीवन स्तर उठा सकते हैं, उनके बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। हम उनको राजनीति में विधायक नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ के जामताड़ा की जनता के लिए, उनके बच्चों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की व्यवस्था जरूर कर सकते हैं। हमारा ये चिंता है, यही हम सोच रहे, इसलिए इस माटी का पार्टी जयराम महतो जी के साथ जुड़ा हूँ, और निश्चित तौर पे आने वाला समय एक कायाकल्प होगा और बेहतर झारखंड बनेगा। जितने भी राष्ट्रीय दल है उनको कहीं न कहीं जाना पड़ेगा, ये आप सोच के रखिए। और अभी जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार का और मंत्री इरफान अंसारी के पार्टी का गठबंधन चल रहा है, तो एक तरीके से कहे तो अभी जो सरकार लोगों को मैया सम्मान योजना का लाभ दे रही है, तो लोगों को एक तरीके से जो पैसा दे रही है, तो कहीं ना कहीं उनको उससे फायदा हो रहा है, मतलब आम जनता को फायदा हो रहा है। नहीं, मैया योजना अगर उनको देना ही था, ये मैया योजना नहीं था, क्योंकि आने वाले चुनाव था, इसलिए उनको 1000 रुपया दिया गया है।
मैया योजना ही नहीं था, ये चुनाव का खर्चा दिया। अगर मैया योजना सही में आपको लागू करना था, आप 3 साल 4 साल 5 साल जब सरकार बनी तो आपने क्यों नहीं लागू किया? आपने कहा था कि हम रसोई का खर्च 2,500 रुपया देंगे, उस समय आपने क्यों नहीं लागू किया? आपका घोषणा पत्र में था। अब चुनाव के समय जब विदाई की बेला है तब सम्मान योजना दे रहे हैं। उधर उसके बाद भाजपा में ने भी घोषणा कर दिया मैं 2,500 दूंगा। भैया 2,000 1,000 दे करके किसका पेट पाल लोगे? क्या होने वाला है उससे? लोग को अपने से कमा करके खाना पड़ेगा। इसलिए खास तौर पे झारखंड की जनता का स्वाभिमान को ये राष्ट्रीय पार्टी बेचने का काम कर रहा है, खरीदने का काम कर रहा है। सोचने का समय है, चिंता करने का समय है कि हम आने वाले समय में अपने बच्चों का भविष्य कैसे करें, इस पर चिंता करना पड़ेगा। तो आपके पार्टी के मेन मुद्दे क्या है? मेन मुद्दा है यहाँ की स्थानीयता, मेन मुद्दा है यहाँ के नियोजन नीति, मेन मुद्दा है यहाँ के नौजवानों को रोजगार, यहाँ के नौजवानों को सही शिक्षा की व्यवस्था देना। ये सबसे बड़ा विडंबना है। जामताड़ा में अभी तक सही शिक्षा की नीति नहीं है। क्या है बताइए? आज भी एमए की पढ़ाई नहीं होती है, आज भी बीएड की पढ़ाई नहीं होती है, आज भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना, आज भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बना, आज भी बेहतर कोई लड़कियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। क्या किया इरफान साहब, फुरकान साहब ने 35 सालों में? क्यों नहीं यहाँ बीएड कॉलेज बना? आपने राहत कॉलेज बनाया, बीएड कॉलेज, लेकिन मधुपुर में बनाया। आपने क्यों नहीं जामताड़ा के बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर चिंता किया? आपको लोग यहाँ पर वोट देता है, आप ले जाके बीएड कॉलेज, राहत बीएड कॉलेज आप मधुपुर में बनाते हैं। क्या यहाँ के नौजवान को बीएड में पढ़ने की इच्छा थी कि नहीं? यहाँ के नौजवानों को एमए करने की इच्छा था कि नहीं? यहाँ के नौजवानों को बेहतर इंजीनियरिंग करने की सुविधा क्यों नहीं था? क्यों नहीं ऐसा काम किया? और 35 सालों में इसने अपने कौम में भी किसी को नेता बनने नहीं दिया। ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं। अगर आज नहीं से चेते तो 5 साल आने वाले हम लोगों का भविष्य चौपट कर देगा। इसलिए यहाँ के नौजवानों को आप जात पात से उठिए, धर्म से उठिए, छाप से उठिए। ये छाप का झगड़ा नहीं है, ये कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये जामताड़ा का स्वाभिमान का स्वामित्व का लड़ाई है। ये यहाँ के सम्मान की लड़ाई है कि जामताड़ा में जो राष्ट्रीय दल ऊपर नीचे जो थोपा करता है उसकी लड़ाई है। इसलिए आइए मिल करके जामताड़ा में परिवर्तन करें और एक नौजवानों को आगे आना पड़ेगा, तभी हम परिवर्तन कर सकते। अगर आपकी पार्टी जीतती है तो जामताड़ा के लिए क्या क्या करेंगे? मेरे पार्टी निश्चित तौर पे जीतेगी और यहाँ के जनता बदलाव चाह रहा है, निश्चित तौर पे परिवर्तन करेगा। सबसे पहले यहाँ नौजवानों को बेहतर शिक्षा, उनको बेहतर रोजगार और यहाँ के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा कैसे मिले, ये मेरी प्राथमिकता होगी। और मैं निश्चित तौर पे आपको बताना चाहता हूँ, लड़ाई कहाँ जाके टिकेगी इसको तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ के जनता के लिए मैंने जिया है, यहाँ के जनता के लिए मरूंगा और जो भी होगा मैं उसको करने का काम करूंगा। इतना आपको विश्वास दिलाना चाहता है। आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आइए, ये लड़ाई तरुण गुप्ता का नहीं है, ये हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। आपके मन में भी इच्छा है कि हम परिवर्तन करें और वो परिवर्तन बोरो प्लेयर से नहीं हो सकता है, वो परिवर्तन आपके घर का बच्चा ही कर सकता है। हम ही कर सकते हैं क्योंकि हम आपकी ताकत है। अगर आपने हमारे ताकत को कमजोर करने का प्रयास किया तो आने वाला 5 साल फिर आपको झूलना पड़ेगा। ये कोई जात पात, ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये जय चंद और मीर जाफर की लड़ाई नहीं है। क्योंकि चुनाव आता है, कोई हिंदू के नाम पे सोशल मीडिया चलाता है, कोई इस्लाम के नाम पे सोशल मीडिया चलाता है, कोई यहाँ के नौजवानों के बेहतरीन के लिए सोशल मीडिया नहीं चलाता है। कोई नहीं सोशल मीडिया में चलाता है कि यहाँ के नौजवान पलायन करके तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में काम कर रहा है, मर रहा है, लाश नहीं आती है। इस बातों को कोई नहीं चलाना चाहता है, सिर्फ चलाना चाहता है कैसे जात के नाम पे, कैसे धर्म के नाम पे हम लोगों को बरगला सके। अगर आप लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़े हैं तो आपको कोई जयचंद कहेगा, कोई काफिर कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन इससे मैं घबराने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। ये लड़ाई मैंने प्रारंभ किया है, जामताड़ा की जनता इसका अंत करेगा, इतना मुझको विश्वास है। और एक चीज, आप जो परिवर्तन यात्रा किए हैं उसका फायदा आपको मिलेगा कि आजसू को मिलेगा? देखिए, परिवर्तन यात्रा में मैं घूम रहा था, कोई केला नहीं घूम रहा था। केला घूम रहा था क्या? सुदेश महतो तो नहीं घूम रहा था, मैं जा रहा था और लोग हमारा स्वागत कर रहा था। पानी में भी लोग खड़े खड़े होकर के हमारा बात को सुन रहा था। इसलिए ये लड़ाई हमने शुरू की है। उसने तो स्वाभिमान को बेच दिया, उसने यहाँ के कार्यकर्ता के पीठ में छुरा घोंप दिया। इसलिए ऐसे लोगों से मैं सावधान रहना चाहता हूँ। मैंने कहा कि जब माटी की लड़ाई है तो माटी की बात जो करने वाला है
उनकी बात उनके साथ मिलकर के इस लड़ाई को प्रारंभ करें। और निश्चित तौर पे यहाँ के जनता मन बनाएगी, और निश्चित तौर पे मन बनाएगी, समय लगेगा, लेकिन चुनाव आते आते यहाँ का फिजा बदलेगा और सब लोग हर चीज छोड़ करके, जात धर्म हर बातों को छोड़ करके परिवर्तन निश्चित करेगा, इतना मुझको विश्वास है। लास्ट में आप जामताड़ा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं कि देखो, छोटी छोटी लोभ से और छोटी छोटी बातों से आप ऊपर उठिए। आप विचार करिए कि आपके आने वाले नौजवान, आपके आने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा। क्या यही बाप बेटा के हाथों में आप रखना चाहते हैं, या उसके हाथ में देना चाहते हैं जो ऊपर से आकर के यहाँ पर चुनाव लड़ना चाह रहा है। अगर आप भविष्य को संवारना चाहता है तो एक बार जो आपके माटी का बेटा है उस पर विश्वास करिए, उनके साथ आगे बढ़िए। अगर यहाँ सुख भी होगा, दुख भी होगा, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। कोई बाहर का उम्मीदवार आकर के खड़ा नहीं रहेगा। आज भी कहीं पर कोई कार्यकर्ता मुझको आवाज देता है कि हमारे गांव में फलना आदमी की बेटी की शादी है, मैं वहां जाके खड़ा होता हूं। उस समय नहीं पूछता हूं कौन जात धर्म का लोग है, कौन पार्टी का लोग है। आज भी कोई बीमार होता है, आज भी सुबह 10 लोग आया, मैंने हर लोगों को मदद देने का काम किया है। इसलिए मैं अपनी विचारधारा से चल रहा हूं कि मुझे सपना में, मुझे इच्छा है कि बेहतर जामताड़ा कैसे बने, यहाँ के नौजवानों के चेहरे में खुशी कैसे आए, उसके लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। और जो भी राष्ट्रीय दल के लोग, ये कभी किसी देश का या राज्य का या विधानसभा का भला नहीं कर सकता है, ये सिर्फ वोट की राजनीति करता है। एक यहाँ आदिवासी को उम्मीदवार बनाने का मतलब क्या है? जनरल सीट में क्या उनको आदिवासी वोट दे देगा? कदापि नहीं देगा। आप आदिवासी के बीच में जाकर के उनके दुख दर्द को समझा ही नहीं। कभी इस पार्टी के, राष्ट्रीय पार्टी के लोग जिसने आदिवासी को उम्मीदवार बनाया, उनसे पूछो कि आपके आदिवासी कार्यकर्ता, कभी कोई आदिवासी गांव में कोई मरा है या उसकी मैयत है या उसको तकलीफ है या मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत हुआ है या शादी के ब्याह की जरूरत हुआ है, कभी आप गए हो क्या? नहीं गए हो। फिर ये आदिवासी ला करके क्यों आदिवासी को ठगने का काम कर रहे हो? पहले से तो साड़ी के नाम पे आदिवासी को ठग रहा है। ये आदिवासियों के भी स्वाभिमान की लड़ाई है। और मुझे विश्वास है कि एक आदिवासी कार्यकर्ता जो नौजवान है वो इस विषय को समझ रहा है, जयराम की नीतियों को समझ रहा है, जयराम के विचारों को समझ रहा है, और आने वाले समय में झारखंड कैसे बेहतर हो और कैसे बेहतर बन करके पूरे भारत के मानचित्र में अपना नाम रोशन करे, ये संकल्प हमको लेके चलना पड़ेगा। आज झारखंड की पहचान क्या है? भ्रष्ट नेताओं की और जेल में जाने वाले एमएलए मंत्रियों की पहचान बन गई है। 300-300 रुपया करोड़ मिलता है एक विधायक के यहाँ, सांसद के यहाँ। आज आप देख लीजिए, आलमगीर आलम जेल में है, मुख्यमंत्री जेल में था। तो इन सारे विषयों को समझना पड़ेगा और यहाँ के नौजवान इस चीज को आगे समझा है। और आज देखिए, आज जयराम जी का नामांकन हुआ, लाखों लोग आज नामांकन में पहुंचे हैं। कहीं न कहीं जज्बा है, कहीं न कहीं यहाँ के नौजवानों के दिल में एक दर्द है कि हमको कुछ न कुछ आगे बढ़ के करना है, और निश्चित तौर पे वो परिवर्तन करेगा। जामताड़ा की जनता पर मुझे विश्वास है, यहाँ के नौजवानों पर विश्वास है। चलिए, अपना कीमती समय जामताड़ा की जनता को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंडी जोहार सब।